हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरी वॉइस में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। राजस्थान के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना टूटा-फूटा मकान था। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था और रात के समय तो उस तरफ देखना भी लोग अपशकुन मानते थे। कहते हैं कई साल पहले उस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था। अचानक एक रात पूरी परिवार की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। तब से वो हवेली वीरान पड़ी है, लेकिन खाली नहीं। गांव में नया नया आया था राहुल। उसे इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, राहुल मजाक मत कर, रात को वहां मत जाना। लेकिन राहुल ने ठान लिया, वो उस हवेली में जाकर सच पता करेगा। उस रात लगभग 12 बजे राहुल एक टॉर्च लेकर चुपचाप हवेली की ओर बढ़ा। हवा अजीब तरह से सरसराने लगी, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। हवेली का दरवाजा आधा खुला था। चू! जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, वो अपने आप खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन तस्वीरों में लोगों के चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। राहुल ने धीरे से कदम बढ़ाया। तभी अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! राहुल घबरा गया। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। फिर उसे ऊपर से किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों पर चल रहा हो। राहुल ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई और तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई दिखाई दी। एक लंबी पतली आकृति जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गई हों। अचानक वो आकृति बोल पड़ी, तुम यहाँ क्यों आई हो? आवाज इतनी ठंडी थी कि राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। और तभी टॉर्च झपकने लगी। टिक टिक टिक, और अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। आगे क्या होगा? क्या राहुल बच पाएगा या वो भी उस हवेली का हिस्सा बन जाएगा? चारों तरफ घना अंधेरा छा चुका था। राहुल की टॉर्च पूरी तरह बंद हो चुकी थी और अब उसे सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। धक धक धक। अचानक उसे अपने ठीक पीछे किसी की सांसों की आहट महसूस हुई, गरम और बहुत पास। राहुल धीरे धीरे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ऊपर से वही आवाज फिर गूंजी, तुम यहां से जा नहीं पाओगे। इस बार आवाज और भी करीब थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन की हल्की रोशनी में उसने सामने देखा और उसकी चीख निकल गई। सीढ़ियों पर अब वो आकृति नहीं थी, वो ठीक उसके सामने खड़ी थी। चेहरा सफेद, आंखें पूरी काली और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो गिर पड़ा। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और स्क्रीन पर हल्की रोशनी में कुछ दिखने लगा। जमीन पर कई पुराने खून के निशान थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। तभी उसे एहसास हुआ, वो अकेला नहीं है। कमरे के कोनों से कई परछाइयां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। हर एक की आंखें उसी की तरफ टिकी हुई थीं। राहुल ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक एक ठंडी आवाज उसके कान के पास आई, लेकिन अब तुम आ गए हो। अचानक उसका मोबाइल अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक पुरानी फोटो दिखाई दी, वही परिवार जो सालों पहले इस हवेली में मरा था। लेकिन इस बार फोटो में एक नया चेहरा भी था, राहुल का। राहुल का शरीर कांपने लगा। वो समझ चुका था, ये हवेली किसी को छोड़ती नहीं। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल ने मौका देखा और पूरी ताकत से भागा। वो बाहर निकल आया, बिना पीछे देखे। अगली सुबह गांव में उस दिन के बाद अजीब सन्नाटा छा गया। लोग हवेली की तरफ देखना भी बंद कर चुके थे, लेकिन बातें रुक नहीं रही थीं। सबके मन में एक ही सवाल था, अगर राहुल मर चुका है तो उस रात हवेली से बाहर भागने वाला कौन था? 3 दिन बाद राहुल के घर का दरवाजा खटखटाया गया। उसकी मां ने दरवाजा खोला और सामने राहुल खड़ा था। वही चेहरा,
वही कपड़े, लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखें बिल्कुल भावहीन थीं और आवाज भी अजीब ठंडी। माँ, मैं वापस आ गया। शुरू में सबको लगा कि राहुल बच गया, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों ने उसकी हरकतों में बदलाव महसूस किया। वो अब किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। रात के समय चुपचाप घर से निकल जाता और सुबह वापस आ जाता। एक पड़ोसी ने एक रात उसे चुपके से फॉलो किया, और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। राहुल सीधा उसी काली हवेली की तरफ जा रहा था। दरवाजा अपने आप खुला और वो बिना रुके अंदर चला गया। कुछ देर बाद हवेली की खिड़कियों में हल्की रोशनी जलने लगी और अंदर कई परछाइयां घूमती हुई दिखाई देने लगी। अगली सुबह वो पड़ोसी पूरे गांव को लेकर हवेली के पास गया। इस बार उन्होंने तय किया, आज सच सामने आएगा। डरती डरती सब अंदर गए। अंदर का नजारा देखकर सबकी पैरों तली जमीन खिसक गई। दीवारों पर अब दर्जनों तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में कोई ना कोई गांव वाला था जो सालों पहले गायब हो चुका था। और सबसे बड़ी तस्वीर के बीच में राहुल खड़ा था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पास वही लंबी आकृति खड़ी थी, और अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो कोई और नहीं, राहुल ही था। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया, धड़ाम। सभी लोग घबरा गए। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो।